पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह से बहुत लोग आपने इकट्ठे कर लिए, फिर भी अंदाज़न कितने लोग होंगे आपके धरने में? बस अब ये तो रोज़ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हो रहा है, और जब एक तादाद हज़ारों में और फिर वो जब क्रॉस करती है 10-20 हज़ार को तो फिर तो लाखों ही काउंट होते हैं। मैं कोई ये नंबर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पहले मरहले में तो पूरे पाकिस्तान से आने वाले काफ़िले पहुँचे थे, अगरचे के बेतहाशा रुकावटें खड़ी की गई थी, उसके नतीजे में भी डिस्ट्रक्शन होती है, इधर उधर हो जाते हैं लोग। लेकिन फिर हमने बड़ी हिकमत के साथ जब यहाँ पर इस पूरे धरने को शिफ्ट किया है तो उसके बाद से मुसलसल लोग आते हैं, दिन में कुछ कम होते हैं, शाम में बहुत बढ़ जाते हैं। और आज तो हमारा ख़वातीन का जलसा आम है, पूरा बहुत बड़े पैमाने पर ख़वातीन आई हुई हैं, और ये सिलसिला अब चलेगा इंशाल्लाह, और हर गुज़रते दिन इंशाल्लाह इसकी हाज़िरी में इजाफा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि कराची में जब आप बतौर सदर कराची जमात इस्लामी जलसे करते थे तो उस वक्त तो बहुत बड़े बड़े जलसे होते थे, बल्कि वहाँ पे तो कायद साहब ने मिलियन मार्च भी किया। तो उससे आप कैसे मुवाजना करेंगे अपने इस धरने के शुरका की तादाद? मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा है, और हमारी जो मोर देन एक्सपेक्टेशन है, इसलिए कि बहुत तवील अरसे से एक जमूद की सी कैफियत मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल में आई हुई है, और जो भी हालात हैं उसके नतीजे में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इशूज़ पे पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ज़ाहिर है पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, अफराद की पॉलिटिक्स हो रही है, नफ़रतों की पॉलिटिक्स हो रही है, फिर यह है कि जमहूरी आज़ादियों पर भी जो है वो कदगन लगाई जाती हैं। इस सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी का ये धरना मैं समझता हूँ कि एक लोगों के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। लोग इसमें अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उनकी भी कोई आवाज़ बन रहा है, और जबकि सूरत हाल ऐसी हो कि लोग वाकई बहुत परेशान हो गए हैं, और हर आदमी परेशान है, क्या गरीब, क्या मिडिल क्लास, क्या अमीर, किसी के बस में नहीं रहा कि वो इन भारी भारी बिलों को अदा करें, और किसी के बस में नहीं रहा कि हमारा तनख्वाहदार तबका इतने बड़े बड़े स्लैब से गुजर कर अपनी कटौतियाँ करवाए। पहले डायरेक्ट टैक्स दे और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में वो जगह जगह कभी इलेक्ट्रिसिटी पे विद होल्डिंग दे रहा है, कहीं सेल्स टैक्स दे रहा है, कहीं आटा चीनी दाल पे दे रहा है। तो आप सोचें तो सही कि एक माकूल तनख्वाहदार आदमी भी जब वो 50% और 60% तक टैक्स दे देगा तो कहाँ जाएगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? जबकि हमारे मुल्क में तो तालीम भी मेयारी नहीं है सरकार की सतह पर, और एक लेवल पर नहीं है, तबकाती निज़ाम तालीम है, तो तालीम भी हमें ख़रीदनी पड़ती है, जो कि स्टेट की जिम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं कि लोग बहुत परेशान हैं, और बिजली के बिलों से, महंगाई से, बेरोज़गारी से, और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी एक वाहिद अभी तक की सियासी जमात है जो इन इश्यूज़ को लेकर चली है। मगर परेशान तो यहाँ रावलपिंडी के वो लोग भी हैं जो यहाँ मरी रोड से गुज़रते हैं और आपने उनका रास्ता बंद कर रखा है। तो साथ में लियाकत बाग है, ये दीवार के परे खाली लियाकत बाग पड़ा है, आपने सड़क बंद करना का फैसला क्यों किया? आपने बिल्कुल वो सवाल किया है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है कि फलां ग्राउंड में वो दूर जाकर एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं, ये दीवार के परे खाली पड़ा है, जने लियाकत बाग के अंदर चले जाएं। देखें, जाहिर है एक पॉलिटिकल अमल है, एक सियासी जमहूरी अमल है, और इस जमहूरी अमल में पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है। लोग सड़कों पर एहतजाज करते हैं और उसके अपने जो है डायनेमिक्स होती है, उसका अपना एक प्रेशर होता है। हम सड़कें बंद कर देते हैं, होती हैं बंद, दुनिया भर में होती हैं। अच्छा। और इसके लिए हुकूमत का काम ये होता है कि वो फैसिलिटेशन करती है, वो मुतबादिल रास्ते बनाती है, और जमहूरी अमल को वो पामाल नहीं करती है। ये तो उन जगहों पे होता है कि जनाब अच्छे बच्चों की तरह आप जाकर उस ग्राउंड के अंदर जलसा कर लें कि जब तमाम हालात दुरुस्त हों, तालीम लोगों को मिल रही हो, सेहत बुनियादी मिल रही हो, और उसके बाद लोग डायलॉग कर सकते हो, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है। यहाँ तो पार्लियामेंट्री फॉर्म 47 वाली है, तो ये क्या काम करेगी अपना? तो और यहाँ पर कौन सा जो है वो आज़ादी के साथ सब लोग अपना काम कर रहे होते। तो ऐसे हालात में जब पूरी कौम की ही सड़कें बंद हुई हैं, शाहराहें क्लोज कर दी हैं, हमारी इल्म की, तालीम की, सेहत की, रोज़गार की, हमारी मईशत की शाहराह बंद हुई है, एक सड़क और तो एक सड़क बंद होकर अगर ये शाहराहें खुल जाएं तो बहुत अच्छा है यार। चलें, अच्छा। लियाकत बाग भर नहीं सकते थे आप? नहीं, लियाकत बाग को जब भरना होगा वो भी भर देंगे। जमात इस्लामी से कोई चीज़ भरना वरना कोई मसला नहीं है, ये आपको पता है। चलें, ये बात तो दुरुस्त है, वैसे भी आपका बड़ा तजुर्बा है। अब ये बताएं कि आपकी जमात बड़ी खुशकिस्मत है, PTI जो आपसे बज़ाहिर बड़ी जमात है, उसको मैंडेट भी बड़ा मिला, आप भी इसको मानते हैं, और आपसे ज़्यादा आवाम के और वोट के मैंडेट की इज़्ज़त कौन करता होगा? आपने तो अपनी सीट भी छोड़ दी, जीती हुई सीट। तो PTI को ऐसे इजाज़त नहीं मिली, आपको जो इजाज़त मिल गई है, आप में जमात इस्लामी में ऐसी कौन सी खास बात है जो PTI में नहीं है? अच्छा, एक बात तो ये है कि उनको अगर इजाज़त नहीं मिली तो मैं तो
ये कहता हूँ कि इजाज़त मिलनी चाहिए, सीधी बात है। और आप देखें ट्रैक रिकॉर्ड कि जब भी पीटीआई के ऊपर कोई बुरा वक्त आया तो पीटीआई के लोग तो जो भी बोलते हैं, लेकिन हमने उस पर आवाज़ उठाई, उनका निशान लिया गया, हमने बात की, गलत हुआ। इलेक्शन में धांधली हुई, हमने कहा गलत है। वो पीछे हट गए फॉर्म 45 के मुतालबे से और री इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए कि सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो वही होंगे। अगर 2/3 मेजोरिटी हो, मैं मानता हूँ इस बात को कि पीटीआई ने 2/3 से भी ज़्यादा मेजोरिटी ली है, और अगर फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसला हो तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ जाएगी। लेकिन वो खुद उनके कुछ लोग, मैं नहीं कहता कि पार्टी पॉलिसी है क्या है, अफराद क्योंकि कई हिस्सों में वो सोचते हैं, इस वक्त उनकी लीडरशिप का ही प्रॉब्लम है कि मेन लीडर नहीं है तो पार्टी जो है वो उस तरह से समझ में नहीं आता, कभी कुछ कभी कुछ। तो खुद उनका जो सपोर्टर है और वोटर है वो कंफ्यूज होता है जब उसको मालूम है कि फॉर्म 45 मौजूद है और उसकी बुनियाद पर उनकी हुकूमत बन सकती है, और उनकी लीडरशिप में से कोई कहे कि साहब इसको तो छोड़ो, नया इलेक्शन कराओ, तो नए इलेक्शन में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लग जाएंगे, अचानक से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी कि दोबारा से जो है वो अजीब सी बात है। तो मैं तो उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम पीटीआई से हमारा कोई इसमें, और पीटीआई से हमारी कोई इस वक्त कोई टकराव भी नहीं है, कोई इलेक्शन भी नहीं होने जा रहा। तो हम तो ये समझते हैं जमहूरी आज़ादियाँ होनी चाहिए, उनको भी होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए। हमारे लिए क्यों कंटेनर लगाए? देखें, माजी में तो पार्टियों के लिए कंटेनर नहीं लगाया गया, इस्लामाबाद में रास्ते दिए गए, तो हमारे लिए तो चारों तरफ से बंद कर दिया था। तो आप पीटीआई के साथ मिलकर भी तो ये सब कुछ कर सकते थे। पीटीआई भी वही बात कर रही है जो आप कर रहे हैं, फर्क क्या है आप दोनों में? कोई इख्तिलाफ भी नहीं है आपके बकौल। तो महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों के हवाले से तो आप एक ही बात कर रहे हैं, तो फिर ये अलग अलग से क्यों? दो बातें हैं। एक बात तो ये कि पीटीआई के जो इश्यूज हैं इस वक्त, ज़ाहिर है उनकी पार्टी एक खास उससे गुजर रही है, तो उनका फोकस जो है बिजली के बिल नहीं है, उनका फोकस जो है वो इस वक्त ये नहीं है, क्या नाम है, IPPs नहीं है। वो क्या है? वो उनकी अपनी पार्टी का इशू है ना, उनके लीडर गिरफ्तार है। अच्छा। वो उनकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो जो है वो अपने लिए जमहूरी आज़ादियों की बात कर रहे हैं और हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन जाहिर है कि इन चीज़ों के ऊपर इतने, और दूसरी बात ये कि चूंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है कि एक सपोर्ट बहुत बड़ी है, उसकी बेस बहुत बड़ी है, सोशल मीडिया पे उनकी सपोर्ट बहुत बड़ी है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन निकल कर आकर अपनी चीज़ों को मैनेज करना उसमें मुश्किल है। फिर मैंने अर्ज़ किया ना कि उनकी पार्टी, जब हम साथ चल रहे हो एक इशू पर, मिसाल के तौर पर ये तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, अब इसका मेन गोल क्या होना चाहिए कि भाई एक लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म 45 मौजूद है, अगर ये नहीं होता ना तो हम री इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। जब ये मौजूद है तो जुडिशल कमीशन बनाओ, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल, चीफ जस्टिस इसको करें और लाते जाएं, जिसका फॉर्म 45 सीधा हो उसको जिताते जाएं। तो आप क्यों नहीं ये दरख्वास्त करते? तो हम तो कर रहे हैं, हमने तो की, कोर्ट में भी गए हैं हम। अच्छा। और बात ये है कि अब हम उनके साथ चले जाते हैं बिलफर्ज, हालांकि हमने उनसे राब्ते मुनक़ते नहीं किए, वो आते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं, मीटिंगों में भी शरीक होते हैं। तो मिलके क्यों नहीं है? बता रहा हूँ, कॉमन इश्यूज है ना, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन यार चलते चलते री इलेक्शन पे आ गए, अब जमात इस्लामी ये नहीं कर सकती। प्रॉब्लम जमात इस्लामी का, और इसीलिए माजी में ये होता रहा है, हम इत्तेहाद बनाते हैं, इत्तेहाद चलाते हैं, इत्तेहाद में कुर्बानियाँ देते हैं, सब कुछ जमात इस्लामी करती है, और कंधों पे चढ़कर कुछ लोग इधर के फोन पे उधर चले जाते हैं, उधर के फोन पे उधर चले जाते हैं। कौन? पीटीआई वाले लोग? नहीं, पीटीआई तो अभी आई है, माजी में हमने बहुत तजर्बात किए। ठीक है, माजी में आपको भी तो फोन आते होंगे ना? माजी में तो सबको फोन आते हैं। जब एक्सटेंशन हुई थी बाजवा साहब की तो क्या हमें फोन नहीं आए थे? बिल्कुल सही है, तो सारे लोग फोन तो सबको आते हैं। अब मुझे ये नहीं, फोन पे अमल दरामद किया माशाल्लाह तीनों पार्टियों ने, पीटीआई ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, सबने किया, जमात इस्लामी ने नहीं किया। ठीक है, तो फोन तो सबको आते हैं, लेकिन जाहिर है आपको देखना पड़ता है। मुझे ये बताए ना, आप फॉर्म 45 का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं जिनमें नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए हैं, क्या उनके जो मुकदमात हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने, क्या जमात इस्लामी अपने फॉर्म 45 के हवाले से पीटीआई के हक में गवाही देगी? उन ट्रिब्यूनल फॉर्म 45 उनको दे दी है, ये प्रोपेगेंडा होता है, मैं बताता हूँ। और हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन है, जहाँ भी कोर्ट हमें बुलाएगी हम हक की गवाही देंगे आप? हाँ, देंगे कि ये हमारे फॉर्म 45। भाई बात देखें, इनकी नालायकी होती है, खुद जो केस लेकर चल रहे होते हैं। अब मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त चाहते हैं, वो ये चाहते हैं उनका सारा काम जमात इस्लामी करके दे।